तो आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स के तीसरे चैप्टर मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इक्वल टू 1/2 मोड -3i प्लस j एंड नंबर 2 aij इक्वल टू 2i माइनस जे। और यहाँ जो मॉड्यूलस का चिन्ह है, देखिए मॉड्यूलस का मतलब आप लोग पढ़े भी होंगे क्लास 11th में कि मोड के अंदर कोई भी निगेटिव नंबर अगर है जैसे -2 तो मोड से बाहर निकलता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है। यह एक मॉड्यूलस फंक्शन है जो निगेटिव नंबर को क्या कर देता है, पॉजिटिव। तो हम लोग इसको ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे। आपको एक 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स पहले जनरल मैट्रिक्स मान लेना है और तब उसका सारा एलिमेंट्स ये दोनों जो सवाल दिया है इसी के अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे। तो सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे ए जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4 इज गिवन बाय ए इक्वल टू 3/4 ऑर्डर, यानी कि उसमें रो होगा 3 और कॉलम होगा 4। ठीक है, तो रो 3 रहेगा। देखिए कैसे, A11 पहला एलिमेंट होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम का, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, कॉलम आपको कहाँ तक जाना है, 4 तक, यानी कि A14, इसका मतलब कि फर्स्ट रो का फोर्थ कॉलम का एलिमेंट है ये। इस तरह से आपको एक हुआ तैयार। अब दूसरा A21, ठीक है, A22, A23, A24, ये हो गया आपका सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कॉलम। और फिर A31, A32, A33, A34, ये पूरा आपका कंप्लीट हुआ मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 3/4। इसमें 3 रो है और 4 कॉलम है, इसका ऑर्डर हो गया। अब इसमें जितना भी एलिमेंट्स है, 12 एलिमेंट्स है, उन सब का वैल्यू हमें इसके रूल से निकालना है, तब हमारा आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को अगर सॉल्व करेंगे तो हमें दिया हुआ है aij इक्वल टू 1/2 मोड -3i प्लस j, ये दिया हुआ है। तो चलिए पहला एलिमेंट A11 निकालेंगे हम लोग। तो A11 निकालने का मतलब क्या कि i के भी जगह पे 1 रखना है और j के भी जगह पे 1 रखना है इधर। तो इधर हो गया 1/2, यहाँ -3 i है तो इंटू 1 कर देंगे, अब प्लस j के भी जगह पे 1 कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो -3 इंटू 1 -3 और -3 में +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो 1/2 और ब्रेक इधर मोड में हो गया -2। ठीक है, सॉल्व कर लिए। तो अब ये मोड हटेगा तो ये चिन्ह भी प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 2, 2 कैंसिल हो गया तो 1 निकल गया। अब चलिए A12 निकालते हैं, सेकेंड एलिमेंट। तो 1/2, अब देखिए यहाँ पर i के प्लेस पे 1 और j के प्लेस पे आपको रखना है 2। तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग -3 इंटू 1 प्लस 2, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 इंटू मोड में क्या बचा, -3 इंटू 1 -3 प्लस 2 यानी कि -1, और -1 को मोड से बाहर करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 1 क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब निकाल लेते हैं हम लोग A13 निकालेंगे तो हम लोग फिर से i के जगह पे 1 और j के जगह पे 3 रखेंगे। तो -3 गुना 1 जोड़ 3, तो ये हो गया 1/2 इंटू मोड में -3 + 3 0, और मोड 0 मतलब 0 ही होता है। तो 1/2 इंटू 0 का मतलब 0 हो गया ये। अब A13 हो गया। अब A14 निकाल लेते हैं हम लोग। तो A14 1/2 -3 इंटू i के प्लेस पे 1 और j के प्लेस पे क्या रखना है, 4। तो 1/2 मोड -3 इंटू 1 -3 या +4 यानी कि 1,
और प्लस से भी मॉड्यूलस फंक्शन प्लस ही रिजल्ट देता है, तो ये 1/2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 4 एलिमेंट्स हमारा निकल गया है, फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट। अब सेकेंड रो का सारा एलिमेंट्स को हम लोग निकालने जा रहे हैं। सेकेंड रो में है A21। A21 को फिर से देखिए, अब की I के प्लेस पे 2 रखना है और J के प्लेस पे 1 रखना है, तो 1/2 मोड -3 इंटू 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और प्लस J है तो +1, तो 1/2 -3 इंटू 2 -6, और -6 + 1 -5, तो मॉड्यूलस में -5 आया, तो इसको जब हम लोग मोड हटाएंगे तो +5 हो जाएगा, यानी कि 5/2 हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, चलिए अगला A22 निकालते हैं। 1/2 -3 इंटू 2 + 2, 1/2 मोड में हो जाएगा आपका -3 इंटू 2 -6, -6 + 2 -4, और ये मोड से बाहर निकलेगा तो +4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, तो इसका वैल्यू हो गया 2। A23 तो 1/2 -3 इंटू 2 हो जाएगा और +3 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू -3 इंटू 2 -6, और -6 + 3 करेंगे तो -3, मोड से -3 बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा 3, यानी कि हो गया 3/2। और अगला A24 यानी 1/2 -3 इंटू 2 और प्लस J के जगह पे 4, तो 1/2 इंटू मोड में -3 इंटू 2 -6, -6 + 4 -2, तो ये 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में, 2 कैंसिल 1 टाइम्स में, तो ये हो गया 1। इस तरह से हमारा सेकेंड रो का सारा एलिमेंट्स निकल गया। अब हम लोग थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स को निकालेंगे। यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ अभी तक जितना भी एलिमेंट फर्स्ट रो और सेकेंड रो का निकला उसे मैंने यहाँ लिख लिया है। अब हम लोग थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स को निकालने जा रहे हैं, यानी कि A31 अब हम लोग निकालेंगे। तो देखिए A31 इक्वल टू क्या, I की जगह पे 3 और J की जगह पे 1 रख दीजिए, तो 1/2 हो गया यहाँ, -3 इंटू I के प्लेस पे 3 और J के प्लेस पे 1, तो ये हो गया 1/2 इंटू मोड में -3 इंटू 3 -9, और -9 + 1 -8, और ये मोड से -8 बाहर निकलेगा तो +8 हो जाएगा, और 2 से कैंसिल हो गया 4 टाइम्स में, तो 4 हो गया इसका वैल्यू। अब A32 यानी कि अब फिर से उसी तरह से I के प्लेस पे 3 और J के प्लेस पे 2 रखेंगे, तो -3 इंटू 3 + 2, ठीक है, 1/2 मोड में क्या बचेगा हमारे पास, -9 + 2 -7 हो गया, और ये मोड से बाहर निकलेगा तो 7 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 7 का मतलब 7/2। अब A33, तो A33 का मतलब फिर से उसी तरह से 1/2 -3 इंटू 3 हो जाएगा I के भी प्लेस पे, और 3 हो जाएगा J के भी प्लेस पे, यानी कि 1/2 इंटू मोड में -9 हो जाएगा ये, और +3 यानी कि -6, यानी कि 1/2 इंटू 6, 2 से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स में, तो 3 हो गया यहाँ। लास्ट A34 निकालेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 3 और +4, तो 1/2 मोड में हो गया -9 + 4 यानी कि -5, यानी 1/2 इंटू 5 यानी कि 5/2, यानी कि सारा एलिमेंट्स हम लोग का रो 3 का भी निकल गया। तो फाइनल आंसर अब हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर मैट्रिक्स इज गिवन बाय A इक्वल टू, तो फर्स्ट रो में इतना सब एलिमेंट आया था 1, 1/2, 0, 1/2। सेकेंड रो का ये सारा एलिमेंट लिख लेंगे 5/2, 2, 3/2, 1, और थर्ड रो का ये सब एलिमेंट आया, जैसे कि A31 कितना आया है 4, फिर से लिख लेंगे 7/2 को, फिर से लिख लेंगे 3 को, और फिर 5/2 को।
सारा पोजीशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग लिखेंगे, जैसे जैसे आया था। A33 के जगह पे A33 वाला वैल्यू, A34 के जगह पे A34 वाला वैल्यू, इस तरह से आपका आंसर ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम लोग 2 को सॉल्व करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ तक। तो आइए अब हम लोग नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो नंबर 2 में क्या दिया हुआ है देखिए, AIJ यानी कि एलिमेंट्स किस रूल के अकॉर्डिंग निकालना है हमें, तो AIJ इक्वल टू 2I माइनस जे दिया हुआ है। इसी रूल के अकॉर्डिंग हमें इसका एलिमेंट को फाइंड करना है। चलिए शुरू करते हैं फिर से हम लोग। A11 को फाइंड कर लेते हैं। तो A11 का मतलब क्या, देखिए यहाँ पर I के प्लेस पे 1 और J के भी प्लेस पे क्या रखना है, 1 ही रखना है। तो 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1 हो गया। फिर अब निकाल लेते हैं A12, यानी कि I के प्लेस पे 1 और J के प्लेस पे 2, तो 2 इंटू 1 माइनस 2, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 2 0। फिर A13 निकाल लेते हैं। तो 2 इंटू 1 और J के प्लेस पे -3, तो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 3 -1 हो जाएगा। A14, तो 2 इंटू 1 -4, तो 2 माइनस 4 हो जाएगा -2, निकल गया इस तरह से। चलिए अब हम लोग A21 निकाल लेते हैं। यहाँ पे A21, तो A21 का मतलब देखिए, फिर I के प्लेस पे 2 रखना है और J के प्लेस पे 1 रखना है इस तरह से। तो 2 इंटू 2 माइनस 1, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 हो जाएगा ये। फिर A22, यानी 2 इंटू 2 माइनस 2 हो जाएगा, यानी 4 माइनस 2 2। फिर A23, यानी 2 इंटू 2 माइनस 3, यानी 4 माइनस 3 1। और A24, यानी कि 2 इंटू 2 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 0। ये भी निकल गया सारा एलिमेंट्स। अब हम लोग फिर से थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स को निकाल लेंगे। A31, तो A31 फिर से वही रूल चलेगा, I के प्लेस पे 3 रखना है और J के प्लेस पे 1 रखना है। तो 2 इंटू 3 माइनस 1, यानी कि 6 माइनस 1 5। फिर A32, तो 2 इंटू 3 माइनस 2, 6 माइनस 2 4। A33, तो 2 इंटू 3 माइनस 3, यानी कि 6 माइनस 3 3। और A34, यानी 2 इंटू 3 माइनस 4, यानी 6 माइनस 4 2। इस तरह से हमारा सारा एलिमेंट्स निकल गया। अब हम लोग फाइनल आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, जगह का कमी है, आप लोग नीचे लिख लेंगे। देयरफॉर मैट्रिक्स इज गिवन बाय A इक्वल टू, लिख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट रो में क्या क्या है, 1 0 माइनस 1 माइनस 2, 1 0 माइनस 1 माइनस 2 दिख रहा है सबको। उसके बाद देखिए सेकेंड रो का सारा एलिमेंट यहाँ निकला हुआ है, 2 1 2 2 2 3 2 4, सबको इस तरह से लिख लेंगे। 3 2 2 का वैल्यू है 2, इसी तरह से 2 3 का वैल्यू है 1 और 2 4 का वैल्यू है 0। और फिर लास्ट रो का सारा एलिमेंट यहाँ निकाल के रखे हुए, 3 1 का वैल्यू 5, 3 2 का वैल्यू 4, 3 का वैल्यू 3 और 2। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।